शादी के बाद की पहली रात थी। टे बहुत सज धज कर बेड पर बैठी थी। उसने सोचा था कि आज जंगकुक उसे ढेर सारा प्यार करेगा और वे रोमांटिक बातें करेंगे। तभी जंगकुक कमरे में आया और सीधे अलमारी की तरफ गया। टे प्यार से, जंगकुक आप आ गए, मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। जंगकुक, ओह इंतजार कर रही थी, अच्छा किया, ये लो मेरा जिम बैग, इसमें से गंदे कपड़े निकाल कर बाहर रख दो। टे का चेहरा उतर गया। उसने सोचा शायद जंगकुक मजाक कर रहा है। वो उठकर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़कर बोली, छोड़िए ना ये सब, आज हमारी शादी की पहली रात है, आपको नहीं लगता हमें कुछ खास करना चाहिए। जंगकुक हैरानी का नाटक करते हुए, खास? अरे हाँ बिल्कुल, चलो हम दोनों मिलकर लूडो खेलते हैं, जो जीतेगा उसे कल सुबह का नाश्ता मिलेगा। ते झुंझलाते हुए, जंगकुक मैं लूडो की बात नहीं कर रही हूँ, मैं हमारे रिश्ते की बात कर रही हूँ, क्या आप मुझे करीब नहीं बुलाएंगे। जंगकुक हंसते हुए, करीब? अरे बेड कितना बड़ा है टे, तुम उधर सो जाओ मैं इधर सो जाता हूँ, आराम से जगह मिल जाएगी। और हाँ खर्राटे मत मारना, मुझे नींद नहीं आती। टे ने हार नहीं मानी। वो जंगकुक के कंधे पर सिर रखकर बैठ गई और धीरे से बोली, जंगकुक देखिए ना मौसम कितना रोमांटिक है। जंगकुक खिड़की के बाहर देखकर, रोमांटिक? अरे नहीं, बाहर तो मच्छर बहुत है, रुको मैं जरा मच्छर मारने वाला बैग ढूंढ कर लाता हूँ, आज एक भी मच्छर बचना नहीं चाहिए। टे गुस्से में पैर पटकने लगी, आप बहुत जिद्दी हैं, मैं यहाँ तैयार होकर बैठी हूँ और आप मच्छरों की बात कर रहे हैं। जंगकुक ने उसे गुस्से में देखा तो मन ही मन मुस्कुराया। वो टे के पास गया, उसके गालों को खींचा और बोला, मेरी प्यारी टे, तुम चिड़ी हुई कितनी क्यूट लगती हो। अच्छा बाबा अब ये गुस्सा छोड़ो और सो जाओ, कल सुबह जल्दी उठना है। टे, क्यों, कल क्या है। जंगकुक, कल सुबह हमें पड़ोसियों के घर जाकर उनके नए कुत्ते को देखना है, बहुत प्यारा पपी है। टे ने तकिया उठाकर जंगकुक को मारा। टे ने हार नहीं मानी थी। उसने सोचा शायद जंगकुक को थोड़े और रोमांटिक माहौल की जरूरत है। वो उठी, उसने कमरे की लाइट बंद की और बस एक छोटा सा डिम लैंप चला दिया। उसने हल्का सा परफ्यूम छिड़का और जंगकुक के पास जाकर बैठ गई। टे धीमी आवाज में, जंगकुक देखिए अब तो कमरे में कितनी शांति है, क्या अब भी आपको मच्छर और पप्पी की याद आ रही है। जंगकुक जो बेड पर लेटा हुआ अपने फोन में कुछ देख रहा था, अचानक उठ बैठा। अरे टे, तुमने लाइट क्यों बंद कर दी, मुझे लगा पावर कट हो गया, रुको मैं जरा इन्वर्टर चेक करके आता हूँ। टे उसका हाथ पकड़ते हुए, नहीं कोई पावर कट नहीं हुआ है, मैंने खुद बंद की है, क्या आप मेरे पास बैठकर 2 पल प्यार की बातें नहीं कर सकते। जंगकुक प्यार की बातें, अच्छा ठीक है, तुम्हें पता है टे, मुझे तुमसे प्यार तब हुआ था जब तुमने पहली बार मेरे लिए दाल तड़का बनाया था, वो दाल क्या स्वाद था। वैसे क्या कल सुबह फिर से वही दाल बन सकती है। टे ने अपना सिर पकड़ लिया। जंगकुक मैं यहाँ रोमांस की बात कर रही हूँ और आप दाल तड़का पर अटके हैं। टे ने आखिरी कोशिश करने का सोचा। वो जंगकुक के एकदम करीब आ गई और उसके कान के पास फुसफुसाते हुए बोली, जंगकुक क्या आपको गर्मी नहीं लग रही, मुझे लगता है हमें करीब आ जाना चाहिए। जंगकुक ने उसे देखा और गंभीरता से बोला, गर्मी? हाँ यार मुझे भी लग रही है, तुम एक काम करो, तुम खिड़की के पास वाली साइड सो जाओ, वहाँ से ताज़ी हवा आएगी। और सुनो पंखा 5 नंबर पर कर दो। इससे पहले कि टे कुछ और बोल पाती, जंगकुक ने कंबल ओढ़ा और चैन से आंखें बंद कर ली। टे, जंगकुक मेरी बात तो सुनिए। जंगकुक, तभी कमरे में जोर जोर से आवाज आने लगी, खर्र जुश खर्र। जंगकुक गहरी नींद में सो चुका था और खर्राटे ले रहा था। टे बेचारी तैयार होकर बस उसे देखती रह गई। अगली सुबह टे बहुत उदास होकर रसोई में गई। उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे क्योंकि वो रात भर जंगकुक के खर्राटों की वजह से सो नहीं पाई थी। वहाँ जिमिन भाभी पहले से ही चाय बना रही थी। अरे टे गुड मॉर्निंग, बड़ी जल्दी उठ गई, क्या बात है, रात को नींद नहीं आई क्या, चेहरे की चमक कहाँ गायब है। जिमिन भाभी ने उसे चिढ़ाते हुए कुहनी मारी। टे ने एक लंबी आह भरी और वही कुर्सी पर बैठ गई। टे, भाभी क्या बताऊं आपको, मेरी किस्मत ही खराब है। मुझे लगा था कि शादी के बाद मेरी जिंदगी किसी रोमांटिक फिल्म जैसी होगी, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा पाला किसी अनाड़ी से पड़ गया है। जिमिन हैरान होकर, अनाड़ी? क्यों, जंगकुक ने क्या किया, क्या उसने तुम्हें कोई गिफ्ट नहीं दिया।
टे। गिफ्ट तो दूर की बात है भाभी, मैं वहाँ रोमांटिक बातें कर रही थी और वो जनाब मुझसे दाल तड़का की रेसिपी पूछ रहे थे। मैंने लाइट बंद की तो उन्हें लगा पावर कट हो गया। हद तो तब हो गई जब मैंने उनसे पास आने को कहा तो उन्होंने मुझे खिड़की के पास सोने की सलाह दे दी ताकि मुझे ताज़ी हवा मिल सके। जिमिन भाभी अपनी हंसी रोकने की कोशिश करने लगी लेकिन नाकाम रही। जिमिन सच में जंकुक ने ऐसा किया? टे हाँ भाभी, और जब आखिरी बार मैंने कोशिश की तो भाई साहब कंबल ओढ़कर घोड़े बेचकर सो गए। रात भर उनके खर्राटे ऐसे गूंज रहे थे जैसे कोई जनरेटर चल रहा हो। मुझे तो लगता है उन्हें रोमांस की स्पेलिंग भी नहीं पता। तभी पीछे से जंकुक अंगड़ाई लेते हुए रसोई में आया। जंकुक, गुड मॉर्निंग भाभी। अरे टे, तुम यहाँ हो? भाभी, कल रात टे बहुत अजीब बातें कर रही थी, शायद इसे गर्मी चढ़ गई थी, पर शुक्र है कि मैंने इसे खिड़की के पास सुला दिया। अब देखो कितनी शांत लग रही है। टे ने पास पड़ा हुआ बेलन उठाया और जंकुक की तरफ देखकर दांत पीसे। जंकुक मासूमियत से मुस्कुराया जैसे उसने दुनिया का सबसे नेक काम किया हो। जिमिन हंसते हुए, जंकुक तू सच में बुद्धू है या बनने का नाटक कर रहा है? जिमिन भाभी ने देखा कि टे गुस्से में बेलन हाथ में लिए खड़ी है तो उन्होंने मामला संभालने का सोचा। उन्होंने जंकुक का हाथ पकड़ा और उसे किचन से दूर गार्डन में ले गई। जंकुक, अरे भाभी क्या हुआ? मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, टे नाश्ता क्यों नहीं बना रही? जिमिन गंभीर होकर, चुप कर बुद्धू, तुझे नाश्ते की पड़ी है? तूने कल रात क्या किया? बेचारी टे रात भर रोनी सूरत बनाकर बैठी थी। मैंने क्या किया? मैंने तो उसे मच्छरों से बचाया, ताज़ी हवा में सोने दिया और उसे अपनी फेवरेट दाल की याद दिलाई। मैं तो कितना अच्छा पति बन रहा हूँ। जिमिन अपना सिर पीटते हुए, ओहो जंकुक, तू सच में बच्चा है क्या? अरे पागल, वो तेरी बीवी है, वो तुझसे रोमांस चाहती है, मच्छर भगाना नहीं। जब उसने लाइट बंद की तो वो पावर कट नहीं चेक करवाना चाहती थी, वो चाहती थी कि तू उसे बाहों में ले और प्यार करे। जंकुक की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका मुंह खुला का खुला रह गया। जंकुक, हाँ क्या? मतलब वो जो गर्मी की बात कर रही थी वो पंखे वाली गर्मी नहीं थी? नहीं गधे, वो तेरे करीब आना चाहती थी और तू उसे खिड़की के पास सुलाकर खुद खर्राटे मार रहा था। शर्म कर, बेचारी ने कितनी उम्मीदें लगाई थी और तूने सारा गुड़ गोबर कर दिया। जंकुक को अब धीरे धीरे सब समझ आने लगा। उसके दिमाग की बत्ती जली और उसका चेहरा शर्म से लाल टमाटर जैसा हो गया। उसे याद आया कि कैसे टे ने उसे इशारे दिए थे और उसने हर बार उसे मजाक में उड़ा दिया। जंकुक हकलाते हुए, भाभी मुझे सच में नहीं पता था, मुझे लगा वो बस बातें कर रही है। अब मैं क्या करूं? वो तो मुझे बेलन से पीटने के लिए तैयार बैठी है। जिमिन, अभी भी वक्त है, जा और उसे मना। कुछ ऐसा कर कि उसे लगे कि तू अनानी नहीं बल्कि एक असली रोमांटिक पति है। जंकुक ने गहरी सांस ली, अपने बाल ठीक किए और वापस किचन की तरफ भागा, लेकिन अब उसके पैर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब टे का सामना कैसे करेगा। रात हुई, लेकिन आज का माहौल कल जैसा नहीं था। टे अभी भी बहुत गुस्से में थी। उसने तय कर लिया था कि आज वो जंकुक से बात भी नहीं करेगी। उसने अपनी तकिया उठाई और सोफे पर सोने के लिए जाने लगी। तभी जंकुक ने उसका हाथ पकड़ लिया। आज उसकी आंखों में शरारत नहीं बल्कि एक अलग ही चमक थी। टे गुस्से में, छोड़िए मेरा हाथ, आज खिड़की के पास बहुत अच्छी हवा चल रही है, मैं वहीं जा रही हूँ। जंकुक धीरे से उसे अपनी ओर खींचते हुए, आज खिड़की की हवा नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है टे। जंकुक की आवाज में इतनी गहराई थी कि टे का गुस्सा थोड़ा कम होने लगा, लेकिन उसने फिर भी मुंह फुलाए रखा। अरे अभी तो आपको दाल तड़का खाना था और पपियों के साथ खेलना था, अब क्या हुआ? जंकुक ने मुस्कुराते हुए टे के चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया। उसने धीरे से उसके कान में फुसफुसाया, भाभी ने मुझे सब बता दिया, मुझे माफ कर दो, मैं सच में बुद्धू बन गया था, पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। जंकुक ने कमरे की सारी लाइटें बुझा दी और चारों तरफ छोटी मोटी मोमबत्तियां जला दी। उसने एक धीमा सा रोमांटिक गाना बजाया। कल रात मैं सो गया था, लेकिन आज रात मैं अपनी खूबसूरत बीवी को एक पल के लिए भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने दूंगा। टे ने उसकी आंखों में देखा। जंकुक की ईमानदारी और उसका प्यार देखकर टे का सारा गुस्सा पिघल गया। वो चाहकर भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने अपना सिर जंकुक के सीने पर रख दिया। आप बहुत परेशान करते हैं मुझे जंकुक, अब और नहीं। जंकुक ने टे की कमर के चारों ओर अपनी बाहें डाल दी और उसे अपने और करीब खींच लिया। दोनों एक दूसरे की धड़कनों को महसूस कर रहे थे। कमरे में सिर्फ मोमबत्तियों की हल्की रोशनी और उनकी सांसों की आवाज थी। सारा मजाक, सारी चिड़प खत्म हो चुकी थी।
वे दोनों पूरी तरह से एक दूसरे के प्यार में खो गए।